नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं मतदान का हाल। और आज हम बातचीत कर रहे हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश जी से। 2 दिन लगातार वो अपने फार्म हाउस पर रहे और वहां रह करके उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का उनका साथ देने के लिए आभार जताया और अब कृष्णानगर स्थित अपने आवास पर अपने कैंप ऑफिस पर आके बैठ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और हम तटस्थ होकर सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। पूरन प्रकाश जी से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मथुरा की 5 विधानसभाएं हैं और उनमें से अगर मैं बलदेव विधानसभा की बात करूं तो बलदेव एक ऐसी विधानसभा है जहां के परिणाम को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और जो राजनीति को जानते हैं, राजनीति की जिन्होंने समीक्षा की है, उनका ये कहना है कि बलदेव के परिणाम को लेकर के स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव बहुत फंस गया है। अब क्या स्थिति है, भाजपा प्रत्याशी इस बारे में क्या सोचते हैं, इनसे जान लेते हैं। तो सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैसा रहा आपका चुनाव? बोलिए गिरिराज महाराज की जय। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। अभी शायद आपका, चूंकि आप शहर में ज़्यादा व्यस्त रहे, अगर अच्छा रहता एक आध आपकी विजिट मेरे बलदेव विधानसभा में रही होती। ये बात सही है कि जनपद मथुरा में बलदेव विधानसभा की पहचान मिनी छपरौली, मिनी बागपत के है। मैं यहाँ पे पिछली बार 2 बार से यहाँ से भी अभी विधायक चली आ रहा हूँ, 12 में, 17 में, इससे पहले गोवर्धन से 3 बार। जितना प्यार आशीर्वाद मुझे बलदेव क्षेत्र की जनता का मिला है, सबसे पहले मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। कयास कई अलग अलग एंगल से अलग अलग लगाते हैं। ये 10 तारीख को जब आपका मतदान खुलेगा आपको सब क्लियर हो जाएगी। मेरे जो कार्यकर्ता आके मिले हैं 2 दिन से, मेरा फार्म हाउस पर यही कार्यक्रम चल रहा था। अभी भी यहाँ भी कैंप कार्यालय पे बैठा हूँ, अभी यही चल रहा है। अगर हमारी मथुरा की बात करें तो मथुरा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप पहले अपना दावा तो कर लीजिए, 4 की बाद में करिएगा। मैं आपका, मैं पार्टी का एक अपना छोटा सा सिपाही हूँ। मैं 5 सीटों की मथुरा की बात कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। और मैं दावा उत्तर प्रदेश में 300 प्लस का भी दावा कर रहा हूँ। आप भी यही हैं, हम भी। ठीक है। 10 तारीख का आपने भी का इंतजार करना है, हमें भी करना है और आपके दावे का मैं सम्मान करता हूँ। चूंकि हर प्रत्याशी को जिस तरीके से उसने मेहनत की होती है तो उसे उम्मीद होती है, वो उम्मीदें आपके संग आपकी जीवित हैं। लेकिन कहा जा रहा है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से आप सुने और मैं सोचता हूँ कि सकारात्मक इसका जवाब भी दीजिए। ये कहा जा रहा है कि मूंछों की वजह से आप चुनाव हार रहे हैं, मूंछों की वजह से आप चुनाव हार रहे हैं, ये इनपुट आ रहा है। अभी आपका ये मूंछें खाली मेरी अभी से नहीं, जब से मैं राजनीति में आया, मूंछों की वजह से आपने कहा, पहले भी लोगों ने सोचा समझा। जो नेगेटिव है, जो विरोधी है, उस पर कोई वो है तो नहीं एलिगेशन मुझ पर लगाने को। कभी मूंछ की बात करेगा, कोई पूंछ की बात करेगा, कोई कहेगा जी इतना लंबा क्यों है, कोई कहेगा कि ये इतना लो ग्रेजुएट तो पढ़ा लिखा क्यों है, हमें तो अनपढ़ चाहिए। ये अपने अपने सबके विचार आते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे 3 बार माँ भी थी तब तो और बड़ी थी, अब बुढ़ापे में तो अब सफ़ेद हो गई हैं। लेकिन जहाँ तक है, हमारे बेटे, मेरे भाई, हमारे जो जितने हमारे परिवार में हैं, मुझसे बड़े सीईओ साहब, हमारा शुरू से एक जो कल्चर रहा है, राजनीति करने की अपना कल्चर नहीं बदला जाता है। नहीं, आपका एक व्यक्तिगत विषय है, आप किस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसे मूछें मेरे भी मूछें हैं, लेकिन मूछें होना और उन मूछों में कभी कभी तुर्रे दे देना, अंटे दे देना, क्या ऐसा कुछ हो गया क्या? क्यों आया ऐसा फीडबैक क्यों आया सर? कोई वीडियो आपके पास तुर्रे देने वाली बात? मैं पहले ही कह चुका, आपकी राजनीति में अभी तमाम आपने तो खाली, मैं आपको बधाई देता हूँ आपको कि सिर्फ आपने मूंछों की बात रखी, न जाने कायका की बातें होती हैं। आपको अगर लोगों को सिखा दोगे तो और छोटी कर दूंगा, क्या बात है? ये तो घर की पंचायत वो है, कहती जैसी सबकी राजी होगी, मैं उसमें, मेरी भी उसमें रजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो अब तक पूरे उसमें पीरियड में पता नहीं कहाँ से तुम ढूंढ ढांड के लाए हो, आपने कौन सा प्रश्न कहाँ किया,
मुझे तो मेरे सिर्फ फीडबैक पे सिर्फ फीडबैक पे बात की। अच्छा, ऐसा होता भी है, देखिए जब राजनीति होती है लोग कहते हैं कि भैया कभी भूल के राजनीति में मत जाना, नहीं तो 7 पुश्तें बखान दी जाती हैं। तो ये तो बहुत आप सौभाग्यशाली है कि सिर्फ मुझ तक ही बात आई है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और हमने देखी सर, आपने कहा वीडियोज़ की बात, तो हम लोग बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पर या हमारे जो पत्रकार साथी वहाँ रहते थे, या ये कहिए कि जब राजनीति है तो सीधे सीधे होता है, चलता है, तो वहाँ से कुछ वीडियो आते थे, उसमें आपके काफिले के सामने खड़े होकर नारेबाजी, काले झंडे, आपके बेटे का हमने वहाँ पर संयम भी देखा, सहनशीलता भी देखी। एक गांव में उन्हें घुसने से जब रोका जा रहा था तो कुछ असभ्य या असंसदीय भाषा भी थी, तो उन्होंने कहा अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन इतना कहा कि ये गालियों का प्रयोग कम से कम आप लोग ना करिए। ये सब कैसे बना और इस सब से कैसे निपटे आप? जितने भी ये आए, जहाँ जहाँ भी किसी ने इस तरह की वो किया है आचरण, उस सब मेरे फेवर में चलता गया। हमारे कार्यकर्ता वो 4 हैं, मेरे पास 40 है। मेरे 40 कार्यकर्ताओं ने जवाब नहीं दिया, मैंने बिल्कुल मना करिए था। अपने 3-4 बच्चों से, पंकज प्रकाश हो, तरुण प्रकाश हो, अनुज प्रकाश हो, मेरे छोटे भाई जो है चाचा जी के नाम से मेरे भूपेन बहादुर हो। हमारा एक एम है अपनी मंजिल तक पहुंचना। लेकिन एक बात बताइए, 2 प्रमुख मुद्दे चल रहे थे, एक तो सपा रालोद का गठबंधन, 2 लड़कों की जोड़ी, उसके अलावा किसान आंदोलन के असर की भी बात हो रही थी, क्योंकि बलदेव को एक अलग तरीके की मिजाज का क्षेत्र कहा जाता है, मिनी छपरौली भी कहा जाता है। क्या ये दोनों इश्यूज आपके सामने आए? ये 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश जी, जैन जी के गठबंधन को लेकर के तो आपने काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन क्या किसान आंदोलन का असर आपको दिखा अपने चुनाव के दौरान? देखिए, किसान आंदोलन में अगर इतिहास गवाह है, आप भी यहाँ भी हम भी, मेरे यहाँ से क्षेत्र से नॉट ए सिंगल किसान, नॉट ए सिंगल ट्रैक्टर, एक भी नहीं गया। आपने यहाँ पर जो उनका है किसानों को सबसे बड़ा हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। किसानों को हर एक को हमने 6,000 रुपये सम्मान राशि उनको की है। और इतना बड़ा हमारे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, इतना सब कुछ होते हुए भी वो लागू नहीं हुआ कानून। 3 कानून लागू नहीं हुए थे, आए पास किए गए, विरोधियों पर कुछ मुद्दा तो था नहीं, कहीं किसान बोल दिए, किसान बोल दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 14 बार बुलाया उनको, आइए बैठिए डिस्कस करते हैं। ये पूरे देश ने देखी है ये बातें। मतलब आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन बेअसर रहा, आपके चुनाव पर असर नहीं डाला? मेरे यहाँ कोई किसान आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा बलदेव क्षेत्र इतना बढ़िया क्षेत्र है, चाहे फरे ब्लॉक हो, चाहे मथुरा ब्लॉक हो, चाहे राया ब्लॉक हो, चाहे बलदेव ब्लॉक हो, मैं तीनों ब्लॉकों में भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। अब आए ना, मैं यही तो पूछ रहा था सर, आपकी इक्वेशन तो बताइए क्या है, कैसे कि कुल कितना वोट पड़ा है आपके यहाँ? अभी मेरे यहाँ हुआ है 65%। और संख्या में कितना होता है? संख्या में लगभग जो बैठेगा आपके मेरे 4.25 लाख करीब, 4.25 लाख वोट गिरा है। 4.25 लाख कुल टोटल वोटर है, तो 4-6-24 करीब 2.5 लाख वोट पड़ा। 2.5 लाख वोट में से पूरन प्रकाश जी को कितना वोट, क्या इक्वेशन फैला रहे हैं आप? आपका पूरन प्रकाश का 1.25 लाख वोट पूरन प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है बलदेव क्षेत्र से, और बाकी में सारे हैं। सर आप आधा कर रहे हैं। आधे में मैं हूँ, 2.5 लाख में, 1.25 लाख में मैं हूँ, 1.25 लाख में सारे उम्मीदवार हैं। सर देखिए, पहले तो आपने बहुत कैंपेनिंग की, बहुत सारा आपने टाइट शेड्यूल रहता है, उसके बाद मतदान का बहुत बड़ा एक अग्नि परीक्षा का दिन होता है, 2 दिन आपने आराम कर लिया है। अब आराम से बोलिए ना, 2.5 लाख में से 1.25 लाख मेरा है। सर ये कोई चुनाव क्या इस तरीके से? आपके बोलने पे मेरी आप शैली को नहीं कंट्रोल लगा सकते अनूप जी। मेरी जो शैली है वो रहती है 2.5 में से 1.25 आपका। यस, आप भी आए, मैं भी यहाँ, देख लेना आप। जब ईवीएम खुलेगी तब आप 1.25 लाख वोटों के साथ खड़े होंगे, ये आपका दावा है? 100%, 100 में से 100%। तो फिर दूसरे तो भी तो लड़ रहे हैं इतने मजबूती से, वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं? अब मुझे उनसे पूछे वो कहाँ है, मैं उनके बारे में क्या बता सकता हूँ? रालोद सपा गठबंधन का क्या उम्मीद नजर आती है आपको? ये भी मैं क्यों दूंगा, मैंने कहा कोई है ही नहीं है, वो बना रहे मैं गठबंधन बनाते रहे। आप देख लीजिएगा अनूप जी, हम भी यहाँ वहाँ हैं। आज 12 तारीख हो गई है, आपको 10 तारीख को बताया 1.25 लाख पूरन प्रकाश लेके आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। फीडबैक हमारे पास ये भी है सर, इसको भी थोड़ा सा आसानी से समझ के जवाब दीजिएगा कि पिछले दिनों आपने एक मुहिम छेड़ दी थी कुछ शिक्षण संस्थानों के खिलाफ। बताते हैं कि वो शिक्षण संस्थान इस बार चुपचाप लामबंद हो गए, उन्होंने कहा अब की बार आप ही को देखना है। बिल्कुल ठीक है, एक शिक्षण संस्थान है, ये आप देखिएगा, आपके
350 करोड़ रियम्बर्स होता था एक साल में, वो बढ़ना चाहिए। आपके 49 करोड़, 300 करोड़ सेव किया है, वो जाता था उनकी जेबों में। शिक्षण संस्थान वालों ने बहुत कोशिश की, पूरे चुनाव में की, वो 1%, लेकिन उसके यहाँ 100 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो गार्जियन है, वो सब मेरे साथ थे। ये मैसेज जा पाया? हाँ, पूरा। अच्छा, एक सवाल है, ये आखिरी सवाल ही होगा। एक सवाल ये है कि आप चूंकि पिताजी रह लिए, आप परिवार में इतने लोग हैं, 6वीं बार आप खुद मैदान में हैं, तो आपके तो रोम रोम में राजनीति बस गई है। ये कहा जा रहा है कि आपने अपने राजनीतिक अनुभव का पूरा लाभ लेते हुए बाद में सामने वाले खेमे में फूट भी डलवा दी, बड़ी चालाकी से, होशियारी से, और उसका भी लाभ ले लिया आपने। जब बिल्कुल आते हैं ना कत्ल की रात या करो मरो वाला समय, तो उसमें आप ये भी रणनीति खेल गए। गीता में देखा था, जब मैं कृष्ण मेरे सारथी बैठे हैं, कृष्ण मेरे सारथी हों, आपकी जनता और मेरी जनता, ये सब मेरे सारथी हैं। जहाँ कहाँ से ये निकालना है, कहाँ मुझे चलाना है, मेरा सारथी पता नहीं। जैसे मेरे कृष्ण है, मैं तो खाली अर्जुन बना बैठा हूँ, जिधर जो घुसा देंगे वहीं मेरा बाढ़ चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दावा आपका वही है कि अगर 2.5 लाख पड़ रहा है तो 1.25 लाख आपको मिल रहा है? बिल्कुल 100% लिख कर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तटस्थ होकर के सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ रहे भाजपा प्रत्याशी, बलदेव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश। अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं, अपनी मूछों के लिए भी जाने जाते हैं। और देखिए, ये सवाल मैंने कहीं से भी ये नहीं था कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किया हो। पूरे आखिरी के दिनों में, जिस समय जब चुनाव आ जाता है चरम पर, तो कोई भी किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहता। जब पक्ष हो विपक्ष हो तो लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, फिर हमले भी होते हैं, और उसमें से कुछ हमले व्यक्तिगत भी हो जाते हैं। बलदेव से चला हुआ ये मैसेज पूरे जनपद में घूमा कि पूरन प्रकाश अपनी मूंछों की वजह से ये लड़ाई हार न जाए कहीं। अब उसमें वो कहते हैं कि भैया मैं क्या, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य मूंछ रखता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं उन मूंछों को जा करके किसी को इंसल्ट करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि शायद अगर कोई ऐसा वीडियो हो तो आप वो लाइए। उस पर हमने पूछा कि कुछ वैसे वीडियो आए जिसमें आपके या आपके अन्य समर्थकों के, पार्टी वर्कर्स के काफिले का विरोध होता दिखा, तो उसमें भी बड़े बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में पूरन प्रकाश ये कह गए हैं कि मैंने उस विरोध को भी अपने लिए अपना आभूषण बना लिया, अपने फेवर में कर लिया, उसका सकारात्मक प्रयोग कर लिया। सच्चाई तो ये है, 2.5 लाख में से 1.25 लाख वोटों का दावा करते हैं भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश, लेकिन सच्चाई अभी भी यही है जिस प्रकार का। और मैंने कहा, आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई एक्सरे मशीन नहीं है कि आप किसी के पेट में छुपी हुई सच्चाई को जान सकें। मतदाता बहुत समझदार और होशियार है, मताधिकार का प्रयोग तो कराया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वोकल होकर के, मुखर होकर के गाना गाता हुआ फिरे कि मैं किसे दे आया हूँ। तो इंतजार तो अभी करिए, 10 मार्च का जब ईवीएम खुलेंगी तब देखते हैं कि पूरन जी का दावा 2.5 लाख में से 1.25 लाख का कितना सही सिद्ध होता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक के फीडबैक के अनुसार सच्चाई यही है कि चुनाव बलदेव विधानसभा क्षेत्र में बहुत फंसा हुआ है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, और जो भी हार जीत का अगर अंतर सामने आएगा तो वो शायद बहुत कम होगा। फिर भी इंतजार, मैंने फिर कहा, 10 मार्च का। ये थी हमारी मतदान के बाद खास बातचीत भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश के साथ। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल ब्रज ई अखबार को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इजाज़त दीजिए मुझे मेरे साथी कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ। नमस्कार।